मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी, इस दिन अकाउंट में आएंगे 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार की तैयारी। जनवरी माह में प्रत्येक महिला के खाते में 5-5 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करने की है। इसके तहत दिसंबर 2024 की राशि 6 जनवरी तथा जनवरी 2025 की 11 जनवरी को जारी की जाएगी। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 6 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम नामकोम के खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख महिला लाभुकों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। हालांकि कई लाभुकों के खाते में पहले ही राशि हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 5 लाभुकों को राशि प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले ही राशि सभी जिलों को जारी कर दी है। 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में राशि पहुंचने की सूचना उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ बल्क SMS का पैक खरीदा है। झारखंड में शराब कंपनी की बड़ी टेंशन, हेमंत सरकार ने दे डाली अंतिम चेतावनी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व देसी शराब बनाने वाली इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यह बात सामने आई कि राज्य में जितनी मांग है उस अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए महुआ से बनी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मंत्री ने कहा कि यह खतरनाक है और इसके चलते राजस्व की भी कमी हो रही है। राज्य में देसी शराब का उत्पादन करने वाली 8 इकाइयां हैं। मंत्री ने उत्पादन इकाइयों को चेताया है कि अगर उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार देसी शराब की आपूर्ति नहीं हुई तो वे दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर राज्य में बिक्री करवाएंगे। इधर देसी शराब बनाने वाली इकाइयों ने मंत्री को बताया कि पहले बोटलिंग प्लांट में शीशे के बोतल में देसी शराब पैक होता था, जिससे मूल्य पर प्रभाव पड़ रहा था। शराब का भुगतान 5, 15 व 30 तारीख को होता था। इसका अब पालन नहीं हो रहा है। पैसे की कमी से भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इसे ठीक करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर हेमंत सोरेन की नजर, इतनी सीटों की मांग कर सकती है झामुमो। बिहार में मजबूत क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड में प्रभावी झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजनीतिक तालमेल की अग्नि परीक्षा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। पड़ोसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां राजद समेत कांग्रेस और वाम दलों से विधानसभा चुनाव में अपने लिए सीटों की दावेदारी करेगा। राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस, राजद समेत वाम दलों के साथ तालमेल किया था। इन दलों के रुख पर झारखंड मुक्ति मोर्चा संग वहाँ सीटों का तालमेल निर्भर करेगा। रांची में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा सीईओ, घर से मिले 11.4 लाख रुपए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड की टीम ने गुरुवार को रांची शहर अंचल के सीईओ मुंशी राम को 37,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वे रांची निवासी एक व्यक्ति से उनकी जमीन के सीमांकन के लिए रिश्वत के रूप में उक्त राशि ले रहे थे कि एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। एसीबी की टीम ने सीईओ मुंशी राम के साथ उनके मोराबादी के पुष्पांजलि अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में भी तलाशी ली, जहां से टीम को 11,42,000 रुपये नकद मिले हैं। एसीबी ने सभी रुपयों को जब्त किया है। उक्त रुपये भ्रष्टाचार से अर्जित बताए जा रहे हैं। झारखंड के 4 IPS अधिकारी को लेकर बड़ा अपडेट, अब केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड कैडर के 4 IPS अधिकारी केंद्र में IG रैंक में इम्पैल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 जनवरी को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2005 बैच के IPS अधिकारी झारखंड पुलिस के IG प्रोविजन पंकज कंबोज के अलावा 2006 बैच के IPS अधिकारी बोकारो के IG डॉक्टर माइकल राज SP, IG प्रशिक्षण A विजया लक्ष्मी व केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CBI में पदस्थापित अनूप T मैथ्यू शामिल हैं। केंद्र ने पूरे देश से 71 IPS अधिकारियों को IG रैंक में इम्पैनल किया है, जिसमें ये चारों शामिल हैं। बता दें कि IG यानी इंस्पेक्टर जनरल एक पुलिस अधिकारी का पद है, जो पुलिस विभाग के एक उच्च स्तरीय अधिकारी का होता है। ऑटो चालक हत्याकांड में 3 बदमाश गिरफ्तार, जान से मारने की धमकी के बाद हत्या की रची साजिश, काफी समय से था विवाद।
सोनारी थाना क्षेत्र के कारमल स्कूल के पीछे ऑटो चालक सूरज प्रमाणिक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली, पिंटू सिंह, प्रकाश कुमार सिंह और विकास सिंह उर्फ होते शामिल हैं। सूरज की हत्या गुरुवार को सुबह गोली मारकर की गई थी। एसएसपी किशोर कौशल ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सूरज प्रमाणिक और मुख्य आरोपी मनोज जायसवाल के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। कुछ दिनों पहले सूरज ने मनोज को जान से मारने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद मनोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरज की हत्या की साजिश रची। पलामू में बस और ट्रक में टक्कर, 3 की मौत। कोहरे की वजह से NH 39 पर हुआ हादसा, दोनों वाहनों के फरकच्चे उड़े, 5 गंभीर। पलामू में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे की वजह से ट्रक और यात्रियों से भरी बस में टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर सतरबा थाना क्षेत्र के कसियाडीह के पास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही वाहनों के फरकच्चे उड़ गए। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, वहीं 10 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। NH 39 पर हुए इस हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सतरबरवा के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कलवा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोलो गांव निवासी ट्रक ड्राइवर पुष्पेंद्र कुमार, गढ़वा जिले के छप्परवार खुर्द का रहने वाला बस चालक भूषण कुमार पांडे और सतबरवा के मुक्ता गांव के रियासत मियां शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह 7:30 बजे के करीब घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। सुबह कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम थी। कीटनाशक खाने से एक ही परिवार के साथ बीमार, जहर मिली रोटी खाने से बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में इलाजरत। गुमला में कीटनाशक मिली रोटी खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल स्थिति में सुधार है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नतापोल टोंगो की है। डॉक्टर की देखरेख में फिलहाल इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि शांता खलको किचन में रोटी बनाने लग गई थी। रैक पर रखे कीटनाशक को मकई का आटा समझकर आटा में मिलाकर रोटी बनाया और सभी को शुक्रवार की सुबह खिला दिया। इसके कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। संत जेवियर स्कूल के टीचर के घर में चोरी, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति ले गए चोर, गुल्लक तक तोड़ निकाल लिए गए पैसे। साहिबगंज संत जेवियर स्कूल के टीचर पुण्य गौरव के घर पर चोरी की घटना सामने आई है। घटना जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदाबाड़ी हटिया के पास स्थित घर पर हुई। पुण्य गौरव परिवार संग कोलकाता गए थे और घर पर ताला लगा था। रेंटर भी सभी घर पर नहीं थे। इसी बीच चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। चोरी का पता तब चला जब मकान मालिक कोलकाता से गुरुवार की रात घर पहुंचे। चोरों ने करीब 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। चोरों ने घर में रखे गुल्लक तक को तोड़कर पैसे निकाल लिए। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह में बिजनेसमैन के घर में डकैती, पूरे परिवार को बंधक बना, 8 लाख के जेवरात और 2 लाख रुपए कैश ले गए। सभी का फोन भी लूटा। गिरिडीह में बीती देर रात नकाबपोश डकैतों ने एक बिजनेसमैन के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसते ही 6 की संख्या में डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। हाथ को रस्सी से बांधा और मोबाइल फोन भी लूट लिया। इसके बाद हर कमरे की अलमारी, दीवान से 8 लाख के जेवरात और 2 लाख रुपए कैश लेकर भाग निकले। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के विराजपुर में हुई। घर के मालिक राजेश मोदी की विराजपुर में ही राशन की होलसेल दुकान है। डकैतों ने करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाए और भाग निकले। घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खंडहरनुमा मकान में संदिग्ध हाल में मिला महिला का शव, रेप के बाद 50 वर्षीय महिला की हत्या की आशंका, अस्त व्यस्त थे कपड़े। धनसार के अनुग्रह नगर में एक खंडहरनुमा मकान से गुरुवार को 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। मृतिका महावीर नगर की रहने वाली है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और बिखरे हुए थे। दीवार पर खून के छींटे मिले हैं। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने का अंदेशा जताया है। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने हो हल्ला भी किया। हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कुछ सैंपल प्रिजर्व कर लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए रांची की फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 दुकान जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा थाना क्षेत्र के ऊर्जा नगर स्थित बीती रात 4 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। इधर इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि यह घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है। एक बार लाइट कटने के बाद जब दोबारा आई तो सर्किट हुआ और आग लग गई। वहीं लोगों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आग की लपट काफी तेज होने के कारण पूरी दुकान जलकर राख हो गई। इधर पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।